Quality Branding Hub, the channel is for the quality control engineer, site engineer and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, anything and everything which is required to get success in the construction, not only the project as well as the career success of the civil engineer. So what is today's topics? आज का टॉपिक्स है एक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स है जिसके बारे में आज बात करेंगे, दैट इज RFI, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. सो ये RFI क्या है, RFI कैसे रेस किया जाए, RFI कैसे कौन कौन सा जगह में ये करना है, RFI का इम्पोर्टेंस क्या है. तो आज का वीडियो में सब हम जानेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड वन शुड नॉट इग्नोर दैट वन. So stay tuned until then to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject, that is RFI. RFI क्या है, पहले फर्स्ट आपको जानना है RFI क्या है. RFI स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. सो आपने ऐसा कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में. तो इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, BOQ रिलेटेड, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड, ड्राइंग रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, व्हाट एवर. एक काम करने के लिए आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन आपका मिसिंग है या मिसमैच है तो उसको आपको इंफॉर्मेशन मांगना पड़ेगा. किससे, जो अथॉरिटी है, मे बी द डिज़ाइन इंजीनियर, मे बी द कंसल्टेंट, मे बी द क्लाइंट. तो उसको जाके आपको ये रिक्वेस्ट देना पड़ेगा कि भाई ये मेरा मिसमैच है और ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन आप दो, तो इसके आगे हम काम कर सकते. सो दैट इज request for information is a formal written document. So it is a written document. आप verbally बोलेंगे तो उसका कुछ वैल्यूज नहीं है क्वालिटी कंट्रोल में, क्योंकि तो क्वालिटी कंट्रोल में आपको ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा. सो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट for the information used in the construction. It is a quality control tools for the projects. Sometimes क्या होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर सोचता है यार ये तो एग्जीक्यूशन का पार्ट है. नो, इट्स अ क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. अगर इंफॉर्मेशन आपके पास बराबर नहीं है, अगर आपने गलत काम कर दिया, दैट इज़ अ नॉन कॉन्फॉर्मिटी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ क्वालिटी. तो ये और RFI को आपको समझना है और RFI को आपको यूटिलाइज करना है साइट में. सो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन टू कंसल्टेंट, डिज़ाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्लाइंट, हुएवर इट इज. तो दैट इज RFI और द इन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. तो सिंपल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, इफ समथिंग इज नॉट क्लियर इन ड्राइंग, स्पेक, BOQ और द कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये क्लियर नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन मांगो. इट प्रोटेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट. तो क्या होता है ना, ये आप अगर इसमें नहीं किया तो काम कर दिया, हो सकता है कि ड्राइंग में दूसरा है, BOQ में दूसरा है, स्पेक में और एक चीज़ है, तो आपने कोई भी एक चीज़ पकड़ के काम कर दिया तो डिस्प्यूट हो जाएगा. तो काम करने से पहले ही आपको ये डिस्प्यूट को रिजोल्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाता है. एंड ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी और प्रोजेक्ट क्वालिटी को इंश्योर करता है. सो दैट इज RFI क्या है. नाउ RFI क्यों इम्पोर्टेंट है, RFI को हमको डालना क्यों जरूरी है. दिट इज अ प्रिवेंट रॉन्ग वर्क. ये फर्स्ट थिंग्स, अगर आप RFI नहीं रेज किया तो आपको एक रॉन्ग वर्क हो सकता है. सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल हम दे रहा है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपका जो कॉलम लोकेशन दिया है, दैट इज इन XY डायरेक्शन 1200 बाई 900. द सेम कॉलम इन द आर्किटेक्चरल ड्राइंग dimension is same but the orientation is different, 900 by 1200. Here it is 1200 by 900, now it is 900 by 1200. So dimension same, structure steel same, everything is same but the orientation is different. Now अगर आप ये दोनों ड्राइंग स्टडी नहीं किया और दोनों ड्राइंग स्टडी नहीं करके आपने इसको रिजोल्यूट नहीं किया कि एक्चुअली क्या होना है, तो आप अगर मान लो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग से काम कर दिया तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग के हिसाब से आपका प्रोडक्ट नॉन कॉन्फॉर्मिटी हो गया. तो इसके लिए आपको दोनों को ड्राइंग लेके आपको रिटन एक इन्फॉर्मेशन मांगना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा है सिचुएशन, बोलो हमको कौन सा फॉलो करना है. तो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है वो आपको बताएगा कि ये दिस ड्राइंग हैज़ टू फॉलो. तो ये आपका रिटन डॉक्यूमेंट हो गया कि दोनों में मिसमैच था, हमने इन्फॉर्मेशन रेज किया,
तो आपने ये हमको रिप्लाई दिया तो हम इसीलिए काम किया। तो रॉन्ग वर्क होने से आपको बचाता है। अवॉइड रीवर्क। सो रीवर्क इज अ प्रॉब्लम फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इट्स अ बिलियन डॉलर वेस्ट हो जाता है ओनली टू डू द रीवर्क एंड द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो RFI आपको हेल्प करता है रीवर्क को अवॉइड करने से, क्योंकि आप अगर मान लो कि आपका कोई भी ड्राइंग में इन क्लियरिटी नहीं है जे कि आपका स्टेयर कौन सा पोजीशन में होगा या कौन सा जगह में स्टेयर का कैसे ये होगा, तो आपने क्या किया, स्टेयर ऐसे ही बना दिया, तो उसमें क्या होगा, आपको रीवर्क करना पड़ेगा। और अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग देख के रीवर्क किया और आर्किटेक्चरल ड्राइंग में वो जो स्टेयर है वो डिफरेंट लोकेशन है या डिफरेंट टाइप्स का स्टेयर है, तो उसमें जाके आपको क्या रीवर्क करना पड़ेगा। तो ये रीवर्क कॉस्ट इज हाई एंड देन इट्स क्रिएट अ रिटन एविडेंस। सो क्या होता है ना, ड्राइंग में डिस्प्यूट होता है, ऐसे भी होता है कि स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि आपको SBS मेम्ब्रेन का वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, जैसे से फॉर एग्जांपल, और ड्राइंग जब आया, ड्राइंग में लिखा है APP मेम्ब्रेन करना पड़ेगा। तो दोनों इज डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट कॉस्ट, डिफरेंट क्वालिटी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो आप अगर इसको रेजोल्यूट नहीं किया कंक्रीट काम करने से पहले, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिटी हो जाएगा। और अगर क्लियरली आपको RFI डाल के उनसे अप्रूवल ले लिया कि ना भाई SBS मेम्ब्रेन ही है, से फॉर एग्जांपल उन्होंने रिप्लाई दिया कि SBS मेम्ब्रेन का वाटर प्रूफिंग करना है, तो आपको ये रिटन एविडेंस हो गया जो आपको डिस्प्यूट से बचाएगा। एंड देन एंश्योर स्मूथ कंस्ट्रक्शन। क्यों, अगर मान लो कि ये डेफिशिएंसी है, आपने पहले से नहीं देखा, तो क्या होगा, आप जब काम चालू करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा और तभी जाके आप काम बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों में मिसमैच है। तो आप फिर जाओगे कंसल्टेंट के पास, आर्किटेक्ट के पास, तो उसमें जाके क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टाइम प्रोजेक्ट में एक वैल्यूएबल थिंग्स है, वैल्यूएबल है मोस्ट, क्योंकि विद इन अ टाइम, विद इन अ बजट हमको काम देना है। तो RFI अगर आपने सही टाइम पे यूज़ किया तो आपका स्मूथ कंस्ट्रक्शन होगा। एंड essential for billing and variation. See, it is a very much important, ultimately money speak. So हम जो भी काम कर रहे हैं हमको उसको बिल करना है। तो अगर इफ इट इज़ नॉट क्लियर कि कौन सा ड्राइंग देख के क्या करना है, तो आप जाके बिलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंसल्टेंट या क्लाइंट बोलेगा भाई हमारा ड्राइंग में ये है, तुमने ये कर दिया, हम तुमको बिल नहीं देंगे। एंड दैट इज़ अ फैक्ट, ऐसा बहुत होता है कि आपने RFI नहीं डाला, ड्राइंग में मिसमैच है, BOQ में मिसमैच है, आपने काम कर दिया, अभी क्लाइंट बोल रहा है भाई हमारा को BOQ में ऐसा है, आपने क्यों ऐसा किया, हम इसको पैसा नहीं देंगे। तो बिलिंग का भी पार्ट इसमें आ जाता है कि अगर RFI सही है तो बिलिंग भी प्रॉपर हो जाता है। एंड द वेरिएशन क्लेम, समथिंग नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है पर ड्राइंग में आ गया, ऐसा हो सकता है, तो उसमें भी आपको RFI डाल के इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि दैट इज not included in the contract or in the contract drawing but in the GFC drawing is there। तो GFC drawing में आ गया तो हमको काम करना पड़ेगा, तो that will be a variation। So RFI help to claim the variation and the billing process। The when to, next part is when to raise the RFI। RFI आपको कभी रेज करना है। फर्स्ट इज ड्राइंग आर अनक्लियर। अगर आपको ड्राइंग में नहीं है, मान लो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में कॉलम का लोकेशन दिया है, कॉलम का डायमेंशन दिया है, पर कॉलम लिंक्स बार का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, तो ड्राइंग ए अनक्लियर ड्राइंग हो गया। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम RFI डालना है कि भाई ये ड्राइंग क्लियर नहीं है, हमको और मोर डिटेल्स दो। एंड देन कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन से, जैसे हमने बोल दिया कि कॉलम लोकेशन का या वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन का जो एग्जांपल दिया है, उसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर, कि BOQ में है आपका APP मेम्ब्रेन, ड्राइंग में है SBS मेम्ब्रेन। सो ये एक ही काम का दो कन्फ्लिक्शन आ गया, तो एक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट करने के लिए आपको RFI डालना है। देन मिसिंग डिटेल्स, समटाइम्स हो जाता है, डिटेल्स हो जाता है कि सामने कुछ स्टॉप कॉलम है, स्टॉप कॉलम का स्ट्रक्चरल डिटेल्स नहीं है। That can be possible because everyone is human and they are working। So if there is something like that कि missing information है, तो missing information के लिए भी आपको RFI डालना है। Then site condition differ from the contract condition। So sometimes होता है कि soil condition, जो soil report आपको दिया गया है और जो soil report के हिसाब से आपको काम किया, डिज़ाइन हुआ, सब कुछ हुआ, और अभी जब काम करने के पहले आपने जो soil टेस्ट किया उसमें देखा जाता है कि सॉइल
जो स्ट्राटा है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिज़ाइन स्ट्राटा। तो उसी टाइम भी आपको RFI डालना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन कन्फॉर्मिटी हो जाता है। देन मटेरियल सब्सटीट्यूशन होता है समटाइम्स कि मटेरियल आपको जो कम कॉन्ट्रैक्ट में है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या है मटेरियल सब्सटीट्यूशन, तो उसके टाइम में भी आपको RFI डाल के बताना पड़ेगा कि ये मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं सेम कैटेगरीज, तो आप हमको इसको अप्रूवल दीजिए। और होता है क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में भी समटाइम्स क्लियर नहीं होता है कि जैसे मान लो कि हमारा ग्रीन बिल्डिंग रेगुलेशन है, और द ग्रीन बिल्डिंग रेगुलेशन हमारा कितना यू वैल्यू चाहिए रूफ में वॉल में, वो स्पेसिफाइड समटाइम्स किया नहीं रहता है कि स्पेसिफिकेशन। तो उस टाइम आपको बोलना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज़ योर यू वैल्यू रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा आपका वॉल, आपका रूफ, आपका सब ट्रीटमेंट जो है दैट यू हैव टू डिज़ाइन। तो उसी टाइम भी आप RFI डाल सकते हो। देन अप्रूवल रिक्वायर्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, सो जो भी है बिफोर एग्जीक्यूशन आपको चाहिए। सो बिफोर एग्जीक्यूशन आपको RFI डालना है, नहीं तो क्या होगा आप RFI डालेंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन तो क्लाइंट और कंसल्टेंट विल नॉट एंटरटेन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ क्वालिटी। तो उसी टाइम आपको नॉन कन्फर्मिटी और द NCR मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको रिवर्क करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल इन योर कॉस्ट, आपका कॉस्ट से ही जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना, कंपनी का लॉस होता है, रेपुटेशन खराब हो जाता है। एंड BOQ मिसमैच ऑलरेडी आई डिस्कस, एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंसर्न, इफ देयर इज एनीथिंग you have to raise RFI to the concerned authority and you have to finalize what you need to do before the execution. Now how to raise an RFI? RFI को डालना कैसे है? First you have to identify the issue. इशू कभी आइडेंटिफाई ना करें, वेल अहेड ऑफ द वर्क काम चालू होने से बहुत पहले आपको ये इशू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ऑन दैट बेसिस आपको RFI डालना पड़ेगा। अगर काम होने के बाद है दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको ही करना पड़ेगा एट योर ओन कॉस्ट एंड रिस्क। तो आपको काम होने से पहले आइडेंटिफाई इशू करना पड़ेगा। देन फिल द फॉर्मेट, सबका फॉर्मेट रहता है क्वालिटी कंट्रोल में, तो RFI का भी फॉर्मेट रहेगा, प्रोजेक्ट नेम, RFI नंबर दैट इज यूनिक नंबर, डेट, इफ देयर इज एनी रिविजन नंबर, देन what is the mismatch, in details you have to mention. Then attached documents, something BOQs page, specification page, drawings and supporting photographs you have need, so all you have to attach. Then whom you are asking the information, his name and time period you required, that also you need to mention in the RFI, because and what will be the impact क्या है ये RFI का, कि आपने RFI क्यों डाला है, कि हो सकता है कि आपका 2 दिन में काम बंद हो जाएगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट आपको उस RFI में बताना पड़ेगा। देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना है जैसे हमने बात किया। देन सेंड RFI टू द कंसल्टेंट और द स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर और द क्लाइंट जो ये रिजॉल्व कर सकता है, या आर्किटेक्ट या समटाइम्स कंक्रीट कंसल्टेंट, समटाइम्स BOQ कंसल्टेंट इज देयर, तो जिसका जो पार्ट है उसको ये RFI सेंड करना पड़ेगा। एंड देन अगर आपको उनसे रिसीव क्लैरिफिकेशन आया, जो क्लैरिफिकेशन है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, इज़ देयर एनी वेरिएशन है क्या नहीं, और इज़ देयर एनी टाइम रिक्वायर्ड और एक्स्ट्रा चाहिए, पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, तो दैट हैव टू आपको वर्क करना पड़ेगा, उसकी आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। देन इट हैज़ टू सर्कुलेट टू ईच एंड एवरीवन। So whoever is involving in this process, you have to circulate each and every one these RFI so that they are all well aware, उनको भी जानकारी हो जाएगा कि भाई हमको ये RFI रिसीव किया तो हमको भी ड्राइंग जो है, ड्राइंग के साथ साथ ये RFI भी रीड करना पड़ेगा बिफोर एग्जीक्यूशन। सो दिस आर द प्रोसेस हाउ टू रेज RFI और मेंटेन, एंड आपको इसको एज पर क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंट यू हैव टू मेक द डॉक्यूमेंट, आपको ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा एज पर आपका डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, देन कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं कि अटैचमेंट नहीं देते हैं, और क्या होता है ना, काम होने के बाद रेज करते हैं RFI, जो एक बिल्कुल नहीं करने का, काम होने से पहले करने का। काम हो जाएगा तो दैट इज़ योर फॉल्ट, कि आपने ड्राइंग नहीं देखा, आपने BOQ नहीं देखा, अपना स्पेक नहीं देखा, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, तो आपको ही ये जो काम है आपका रिस्क एंड कॉस्ट में करना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप लोग
काम होने के बाद RFI रेज किया, काम होने से पहले RFI एयर्स करना पड़ेगा। और मल्टीपल इश्यूज इन ए सिंगल RFI, एक कभी नहीं करने का। एक इशू के लिए एक RFI, सिंगल इशू सिंगल RFI, एक साथ में 4-5 इशू नहीं करने का। क्योंकि साउथ में मान लो कि इसमें 2 इश्यूज रिजल्व हुआ, 3 इशू रिजल्व नहीं हुआ, तो RFI आपको क्लोज नहीं होगा, वो ओपन रह जाएगा। इसीलिए एक इशू के लिए एक सिंगल RFI। तो एक कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं RFI डालने के टाइम। सो व्हाट यू डिस्कस टुडे, व्हाट इज़ RFI, व्हाई RFI इज़ इम्पॉर्टेंट, RFI एग्जाम्पल, RFI को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे रेज किया जाए, और RFI क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक। सो आई बिलीव यू हैव आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, और आप इन्फॉर्मेशन जो आपको मिला आपका प्रोजेक्ट में आप यूज़ कीजिए, और आप यूज़ करने के बाद आप हमको बताइए कमेंट में जो आपको how you feel or how you this information is valuable to you. And I'm waiting for your valuable comments, so that from your valuable comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And if you like this, please like, share and subscribe my channel, and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. And thank you once again for watching me.